व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रिब्यूट पेश करना है कि उन्होंने इमरान खान साहब के अहद का लाया हुआ ड्रैकोनियन लॉ जो है, जिसमें 22 करोड़ आवाम के ऊपर ये तलवार लटका दी गई है कि वो किसी भी सोशल या न्यूज़ प्लेटफॉर्म से अगर इमर्ज करें, वो कोई एनालिस्ट भी हो सकता है, वो कोई एंकर भी हो सकता है, वो कोई आम आदमी भी हो सकता है, रेडियो वाला जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। क्योंकि ये तो 22 करोड़ आवाम, मैंने बड़ा सोचा कि ये सिर्फ किसी एक कैटेगरी पे नहीं है, ये पूरे 22 करोड़ आवाम पे तलवार डाली है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इस लॉ ने। वो 22 करोड़ आवाम, चाहे वो छाबड़ी वाला है या कोई एनालिस्ट है या कोई एनालिस्ट नहीं है या कोई एजुकेशनिस्ट है, एकेडमिक है, बस वो ट्वीट कर दे या वो सोशल मीडिया पे अपना कोई प्लेटफॉर्म चला रहा हो या वो किसी न्यूज़ शो के अंदर आके ये बात कर दे, इवन अवामी सर्वे के अंदर बात कर दे, तो ऑब्वियसली 6 महीने की उसको बग़ैर ज़मानत के उसको जेल में डाला जाएगा और वो FIA डालेगी जिसकी पैथेटिक हालत जो है उसको कोर्ट खोल के बयान कर रही है आपके सामने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया करता है पाकिस्तानी मीडिया कि उन्होंने जो है कहा है कि ये इसके ऊपर उन्होंने FIA को पाबंद किया है कि जो गिरफ्तारी वाली क्लॉज है इसको तो फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है ना उसको इफ़ेक्टिव ना किया जाए। और अब इसकी चल रही है पेशी, तो हुकूमत भी इस बारे में अब एक्टिव हुई है, लेकिन उसकी कोई अब वैल्यू नहीं रही होने की, क्योंकि जो इन्होंने करना था वो कर दिया, जो फेस अपना दिखाना था डेमोक्रेसी को लेकर वो दिखा दिया। और बहुत से लोगों के नज़दीक इमरान खान साहब ने ही हैज़ किल्ड द होप ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। लेकिन बहरहाल ये तो काम चलता रहेगा, इलेक्शन भी आएगा, चल जाएगा पता कौन कितने पारी में कौन सी पार्टी। इस वक्त जो सर्कस चल रहा है, सियासी सर्कस, वो भी बड़ा अजीब व गरीब सर्कस है, जिसमें दो मुलाकातें काफ लीग के सरबराह के साथ हो रही हैं, दो मुशावरतें पीपल्स पार्टी PMLN मौलाना फजल रहमान, आप देखें पूरे दिन आज इसी में गुजर गया। 162 मेंबर्स हैं अपोजिशन के कौमी असम्बली में, 172 उनको चाहिए, 10 का डिफरेंस है। उसके ऊपर तरह तरह की बातें आज हुई हैं। सबसे पहले तो हमारे भाई फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जो आज गुफ्तगू फरमाई है, मैं तो खैर उनके साथ ही हूँ, लेकिन जो ये लॉ लेके आए हैं, इस लॉ की इम्प्लीकेशन अगर हम हुकूमत के वज़रा से या फिर अपोजिशन पे भी शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू, तो ये सब 6 महीने के लिए अंदर जा सकते हैं जो लॉ बनाया गया। फवाद साहब ने ये इंकशाफ किया और ऑब्वियसली हमारे पास कोई सबूत इसका नहीं है कि हो क्या रहा है, किस तरह मेंबरान तोड़े जा रहे हैं और कौन ये गलीज़ कारोबार ख़रीदने का और बेचने का कर रहा है। ज़रा पहले फवाद साहब की गुफ्तगू सुन लें। हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है और जिस तरीके से बोलियां पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर जरदारी और शहबाज शरीफ, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। रात की मुलाकात में डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। हमारी बड़ी गहरी नज़र भी है। 1 हफ्ता हो गया इनको ये तय किए कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, कि आप में जुर्रत है तो कल ही लेके आए। मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ और तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। अब यानी कि अगर ये किसी एंकर ने या किसी जर्नलिस्ट ने ये बात कही होती कि 2 बड़े सौदागर हैं, नवाज शरीफ और जरदारी, जो फवाद साहब कह रहे हैं, और रात की मुलाकात भी बताई होती जिसका हमें पता नहीं है, फवाद साहब के पास फिर हक़ाइक़ होंगे इसके। रात की मुलाकात है जिसके अंदर जो है वो पैसे डाले जा रहे हैं, किसको किस तरह ख़रीदना है, मतलब करप्शन का भरपूर आपने इल्ज़ाम लगा दिया है। और इसको अगर ये हम में से किसी ने कहा होता तो हमें 6 महीने के लिए जेल में डाला होता। अब इस खबर को आप सही साबित करें, अगर यही हुकूमत के ऊपर आ जाए तो फिर क्या होगा, आगे उनका भी सुन लें। जो मरियम औरंगज़ेब साहिब हैं, उन्होंने आज बड़ी तमराक के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनवा दी उनका भी। एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की गई पीका लॉ के अंदर आज़ाद अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई कि अदलिया लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजेगी जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक के मुतसादम है। उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। और अगर तुम दूसरों को गाली दो, तुम दूसरों पे बोहतान लगाओ, तुम दूसरों की तज़हीक करो, तो 5 साल हुकूमत हम तुम्हारी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन पे तनकीद करें, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर, तो 5 साल सजा। जब बात करो गाली दो, जब बात करते हो बोहतान लगाते हो, लोगों की बेटियों की तज़हीक करते हो। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए। मैं तो मरियम औरंगज़ेब साहब को कहूँगा, जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, अगर हम जर्नलिस्टों ने की होती तू तड़ाक का कातिल माफिया, तो मेरे ख्याल से हमें नोटिस क्या गिरफ्तारी अब तक हो चुकी थी। तो आपने भी एहतियात करनी है, फवाद चौधरी साहब ने भी एहतियात करनी है, सब ने एहतियात करनी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं और उसकी जो अंदर की खबरें हमारे पास आई हैं,
खबरें तो नहीं कहूँगा, स्पेकुलेशन है भाई, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है बताए बगैर ही बहुत बड़ा लॉ बन चुका हुआ है। उसके हिसाब से ये कहा गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद अचानक यानी सडनली लाने का फैसला कर लिया है। कामयाबी की सूरत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब का नाम बतौर प्राइम मिनिस्टर पेश कर दिया है। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ ने भी लीगी सदर के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद के मामले पर अपोजिशन जमातों ने अपने मेंबरान कौमी असम्बली से दस्तखत भी करवाने शुरू कर दी हैं। अपोजिशन जमातों ने हुकूमती मेंबरान की हमायत हासिल होने का दावा किया है। नून लीग के मुतालिक कहा जा रहा है वो 14 लेके आएंगे, पीपल्स पार्टी 6 लेके आएंगे, फजल रहमान साहब 3 लेके, जो जिसकी जिस तरह बसात है उस तरह वो घेर घेर के ला रहा है। 24 हुकूमती मेंबरान की हमायत का दावा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों के पास अपने 162 मेंबरान मौजूद है, 10 वोटों की ज़रूरत है। बाकी मैंने आपको बता दिया। मेरे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड एमजे शुएब साहब भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की प्रेजेंटेशन भी प्रोग्राम को ज्वाइन करें कोई। ज़ुबैर साहब, ये एक लफ्ज़ होता है टोपी ड्रामा, ये वो किया जा रहा है आवाम के साथ जो आपकी आनियाँ जानियाँ हैं, या को अब की दफ़ा आप कुछ करने लगें? और कितने बंदे हैं आपके पास इनके PTI के? 14, 12, 13? फवाद साहब तो कह रहे हैं आप पैसे तक ऑफर कर रहे हैं आप लोग। तो आपने जो इंट्रोडक्शन भी कराया तो अब तो डर लग गया है टॉक शो में भी बैठने का कि कुछ बोल दिया। नहीं तो नहीं, अभी वो स्टे दे दिया है, अतर मिनुल्लाह साहब ने स्टे दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अभी आज तक गिरफ्तारी नहीं होगी। स्टे दे दिया। वो शुक्र है गिरफ्तारी अब नहीं होगी, लेकिन जाहिर है उस्मान डार जैसे दोस्त होंगे तो वो बचा भी लेंगे। उस्मान डार साहब खुद जब बोलना शुरू करेंगे ये काबिल गिरफ्त हो जाएंगे, इनको बेचारा हमें पढ़ना पड़ जाएगा। वो बचे हुए हैं भाई, जब उनके रहनुमा को ब्लैंकेट कवर है, इमरान खान को तो कवर है ना, पिछले 20 साल से जो वो बोलतान लगाते रहे हैं, नाम लेते रहे ना कि 2013 में किसने धांधली की थी, कौन से MI के ब्रिगेडियर ने की थी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने की 35 थी, पंक्चर जस्टिस रमदे ने की थी, और 35 पंक्चर, और शहबाज शरीफ ने मुझे भिजवाया था 10 बिलियन देने का ऑफर किया था। वो तो मतलब उनकी तो लिमिट। और इवन मैं ये इधर सिर्फ एक कहूँगा कि जब आप पार्लियामेंट में भी खड़े हो कि पार्लियामेंट से बाहर टॉक शो में जब ये कहते हैं ना ये डाकू हैं, ये चोर हैं, तो ये भी तो बहुतान है ना। ये इससे बड़ा तो बहुतान अगर मुझे, जब वो ये ऑपोजिशन के उस्मान डार ने कभी नहीं कहा, लेकिन अरबों खरबों कह देंगे ये वो। अच्छा ज़ुबैर साहब, बात ये है आप बहुत बड़े बड़े तूफान जो है ना वो अपने समेट के और फेस करके आए, आप क्यों घबराते हैं इन बातों से? आप असल मुद्दे पे आए कि एक तो ये बताएं कि क्या आप लोग ये डीलें आपस में कर रहे हैं? बकौल फवाद चौधरी साहब के 2 सौदागर जो है नवाज शरीफ साहब और वो शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है, उन्होंने पैसों के बंडल बकौल उनके इश्तारा में उठाए हुए हैं और वो लोगों को पैसे बांट रहे हैं PTI के। क्या रेट चल रहा है भाई, अगर ये बात खबर सही है जो फवाद चौधरी साहब ने दी है? और क्या आप इस तरह बंदे तोड़े, कितने बंदे अब तक आपने तोड़े? कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है नून लीग के फंड की? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अपने ईमान से ये बता दूँ कि मैंने इतने सालों में या तो मैं अहम रहनुमा नहीं हूँ नून लीग का, मैंने पैसों का कारोबार नहीं देखा कि जी उसको इतने खिला दें, ये जो लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं इसको इतने दे दें, इसको ये दे दें। 3 मेंबर तोड़ने के लिए हम क्यों पैसे देंगे? किस लिए पैसे देंगे जब वो खुद आ रहे हैं अपनी मर्जी से? भाई 3 का तो फवाद साहब को चल गया ना पता, ज़ुबैर साहब, बाकी तो पता नहीं आप कितनों को तो वो फवाद साहब नाम बता देना। 3 का अगर उनको पता एक उन्होंने कहा माइनॉरिटी मेंबर है, खातून है कोई, पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। अब जाहिर सी बात है ये बातें आप तो नहीं, मेरे भाई बात बताएं मुझे, मैं आपके बारे में बड़ा परेशान हूं, मैं आपको क्योंकि आप भाई हैं, आप तो नहीं इस तरह किसी लेन देन में कि आप कराची में बांटते फिर रहे हो पैसे इनके मेंबरान को, मुझे तसल्ली दे दें कि आपके 13 मेंबरान है यहाँ, 13 मेंबरान है इनके, तो जाहिर सी बात है अगर कराची में भी 13 में, और ये 13 सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, कराची वाले? पंजाब में तो इनके फिर भी मेंबरान ऐसे हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में काफी टाइम गुजर चुके हैं, उनके वालिद साहब का या जनरेशन से चले आ रहे हैं। यहाँ तो ये जो 14 जीते थे, अब 13 जो रह गए, फैसल वाडा ने तो सीट छोड़ दी थी, ये 13 तो बिल्कुल वल्नरेबल हैं, ये तो अपनी सीट संभाल ही नहीं सकते हैं। अच्छा। तो सबसे ज्यादा तो सौदेबाजी यहाँ कराची में होती, क्योंकि वो सबसे ज्यादा। चले सौदेबाजी को छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि आपके साथ इखलाकी तौर पे जिनके ज़मीर जागे हैं, कितने लोग आ गए PTI के? यार कुछ बताएं तो सही। नून लीग के लोग जिस तरह क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं ना, वो मीडिया को देख रहे हैं कि वो 1 विकेट गिरी, दूसरी विकेट गिरी, कितनी विकेटें आपके पास हैं भाई, बताएं तो सही इनकी। बता देखें 172 का जो मैजिक नंबर है ना, वो तो दैट इज नॉट एन इशू।
हाँ, अच्छा। कामरान शाहिद 172 का मैजिक नंबर इज नॉट वो issue नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये ब्रॉड बेस्ड हो, जिसमें इत्तेहादी जमातें भी जो हैं, जो पीटीआई की इत्तेहादी, वो भी अगर हमारे साथ आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान आएंगे तो उससे एक मेरा ख्याल है नेशनल कंसेंसस रिफ्लेक्ट करेगा कि पूरी कौम जो है मुतफ़क्का तौर पर चाहती है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना हो और पीटीआई रूल ना करे। तो ये इस वजह से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोशिशें हो रही हैं, अदरवाइज वी हैव द नंबर्स। अच्छा, यू हैव द नंबर्स, और आप कह रहे हैं कि हम ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से करना चाह रहे हैं। और इन नंबर्स के अंदर जो है ये PMLQ कहाँ पे अड़ी हुई है? PMLQ ने भी 2 रोज़ का टाइम मांग लिया है। PMLQ आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं हो रही, आप उसके अलावा जाएंगे, उनके साथ जाएंगे? थोड़ा बताएं तो सही यार, अब आप टॉक शो पे आज आ ही गए हैं हमारे पास। नहीं, हम चाहते हैं, मैंने कहा ना, हम चाहते हैं कि वो साथ हों, क्योंकि उससे कोई, देखें, ये कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट्री तरीका है, और पार्लियामेंट्री तरीके में अगर हमारी कोशिश से PMLQ हमारे साथ आएगी तो मैंने नहीं, वो जिस तरह कहते कहा क्या कि है, एक वो वज़ारत आला broad-based पंजाब मांग consensus रहे हैं, है। मोनी सलाई को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं जिस पे अटके हुए हैं? मुलाकात तो आपसे कर रहे हैं ना, आपको एक वो एक स्पेस तो दे रहे हैं, अगर वो आपसे कोई उनका इंटरेस्ट होता मिलता ही ना। वो कहते हैं क्या तमाशा लगा हुआ है, हमें नहीं मिलना। वो जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ना, बड़ा अच्छा कहा कि हम बाउंड्री पर खड़े हैं, हमने फैसला करना है कि हम हुकूमत के खिलाफ जाएं या ना कैश जाएं। पकड़ना है कि नहीं पकड़ना? क्योंकि एक जो मुश्किल है जो हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज के लिए, क्योंकि उन सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या हालत है, जूते पड़ रहे हैं, अवाम गालियां दे रहे हैं कि हालात इतने ख़राब है, तो अगर वो हुकूमत का साथ देते हैं तो उनको और गालियां पड़ेंगी, अगले 1.5 साल और तबाही होगी। पॉइंट आपका आ गया जी, मेरा तो वो पॉइंट आ कैसे गया। डिफेंड करेंगे? एक ब्रेक लूंगा जी मैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। डार साहब सिर्फ जानते हैं, ऑन एयर बताने की बात नहीं, बड़ी मुश्किल से आज डार साहब आए, उन्होंने हौसला किया, आज हमारे प्रोग्राम में आए, रौनक बख्शी है। मैंने तो मिठाइयाँ बंटवा दी है कि डार भाई को बड़ा मिस किया मैंने उनको, पिछले दिनों वो तशरीफ नहीं लाए, बड़ा हमको कहते रहे, लेकिन चले बड़ा आ गए। डार साहब बहुत बहुत डबल मुबारक हो। और जी 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 सर, मैं ये कामरान, लेकिन आपने ये भी बताना था अपने नाजरीन को कि मैंने हमेशा आपको ऑन एयर भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा है कि आप मेरे बड़े फेवरेट एंकर भी सर, बिल्कुल। तो ये नहीं कि मैं किसी कोई घबरा गया था, जैसे नहीं, घबरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे आपका टाइम हुई है इसीलिए दरबदर हुई है। सही नहीं, वो मैं नहीं कहा कि आप ये बात नहीं है। मैं 2-2.5 माह घबराते से, आप नहीं है, मुझे पता है। मैं पिछले 2.5-3 माह से जी 2.5-3 माह से मैं पर्सनल रीजंस की वजह से मीडिया पे नहीं आ रहा था, मजाक कर रहा था डार भाई, मैं तो थोड़ा हमारा मजाक तो मजाक को काबिले दस्ते अंदाज पुलिस जुर्म ना बना दीजिएगा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि दो पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो डार भी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए नहीं उस्मान की परफॉर्मेंस भाई हम तो उसके मोतरफ हैं, ट्विटर पे भी और यहाँ पे भी कामयाब जवान प्रोग्राम ने काम दिखाया है। लेकिन ऑब्वियसली एक प्रोग्राम से जो है वो पूरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे जबरदस्त है, 10 out of 10 दूंगा इनको। लेकिन डार भाई 10 में शामिल नहीं किया गया। कामरान ये भी देते देखें, वो जो 10 सर्टिफिकेट्स बांटे उसमें अभी भी इनका नाम नहीं है, हालांकि परफॉर्मेंस सबसे वो भाई आपके भाई भी इसलिए आगे कि फौज की सारी कंट्रीब्यूशन वो भी उनके खाते में डल गई। जी डार साहब आप बात कर ले, फिर मैं सवाल करता हूँ। जी फरमाएं, क्या कह रहे हैं? वैसे गवर्नर साहब के मैं कोई 10 दिन पहले गवर्नर साहब के शहर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 3 अरब रुपए कामयाब जवान प्रोग्राम से शहर में अवाम में जाके तकसीम करके आए हैं। ये जो कह रहे थे ना अवाम में नहीं जा सकते, भाग जाएंगे, हम तो आपके शहर में आके, गवर्नर साहब ये बड़ी अच्छी बात है, आपके शहर में आके हमने गवर्नर हाउस बैठे थे, तो ये एविडेंस आप गवर्नर हाउस में बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे। चले अब एक सवाल, गवर्नर हाउस में बैठ के प्रोग्राम एक किया था उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, जी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी पैसों के जरिए लेन देन हो रहा है इन मुलाकातों में जो अभी भी चल रही हैं, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं पीटीआई के मेंबरान को ताकि वो टूट जाए, ये हो रहा है? या आपके ख्याल में जिस तरह के जुबैर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस महंगाई को लेकर ऐसी है कि आपके एमएलए का ज़मीर जाग गया, या ज़मीर नहीं भी जागा, वो कह रहे हैं जनाब टिकट तो हमें मिलनी कोई नहीं अब, यानी टिकट अगर मिल भी जाए पीटीआई की फ़ायदा कुछ नहीं होना, तो नून लीग पीपल्स पार्टी की टिकट की जुस्तजू के लिए तहरीक अदम एतमाद में इनके साथी बन जाओ। दोनों में से क्या है? पैसों की वजह से आपके मेंबर टूट रहे हैं, या उनके परफॉर्मेंस आपकी ऐसी है कि उनके ज़मीर जाग गए, या ऐसा कुछ भी नहीं है? योर टेक सर। देखिए, पहले तो मेरी दिली हमदर्दियाँ अपोजिशन के साथ इसलिए हैं कि इनकी हालत काबिल रहम है। ये जिस तरह दरबदर हुए हैं, कशकोल हाथ में पकड़ी हुई है, कभी चौधरियों के घर चले जाते हैं, चौधरी साहब आपके वोट चाहिए सर, कभी गए नहीं 15 साल, कभी एमक्यूएम के पास चले जाते हैं, हमारे इत्तेहादियों के पास चले जाते हैं,
और पाकिस्तानियों आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये ज़मीर फरोशी करते हैं और ज़मीरों का सौदा भी करते हैं। सेनेट इलेक्शन में कामरान क्या वीडियो सामने नहीं आई थी? क्या इन्होंने अराकीन को पैसे नहीं दिए थे? कोई शक है किसी को कि इन्होंने खरीदो फरोख्त का बाजार कभी गरम ना रखा हो? लेकिन डार भाई फिर मेंबर तो आपके ही बिके ना, ये तो फिर ये दोबारा ना बिक जाए। ऑफर नहीं है उस्मान भाई, वो 14 मेंबर जो थे, फिर आप यही कह रहे हैं 10 का तो डिफरेंस है जी। लेकिन देखें जो भी बिके थे, मेरे कप्तान ने, मेरे लीडर ने, फिर आपने देखा अगले दिन ही जो एतमाद का वोट लिया तो पहले से ज्यादा ही निकले थे। ठीक, तो मैं इन्हें ये कहूंगा कि पैसे जाया ना करना। पैसे कोई भी पकड़ लेगा, वोट नहीं इनको मिलने। ठीक है, तो मेरी ये जुबैर साहब से एक मुफ्त मशवरा है। बाकी इनकी मर्जी है, लूटमार का माल है, टैक्स पेयर का पैसा लूटा हुआ है, वो तो ये उजाड़ेंगे भी, लगाएंगे भी, देंगे भी, क्योंकि अपना नहीं है ना। तो इसलिए ये सोचते ही नहीं है कि पैसा भी पकड़ लेंगे लोग और हमें वोट भी नहीं देंगे। मैं इन्हें आपके प्रोग्राम से, जुबैर साहब से ही कहता हूं, ये कहते हैं जी, मैं कहता हूं छोड़ो तारीख यार, अब महीना अनाउंस करो। मैं इन्हें 2022 पूरा देता हूं, 2023 18 अगस्त तक का टाइम देता हूं। अगर जुबैर साहब आप अगले 1.5 साल में भी हुकूमत ना गिरा सके तो फिर आप अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे तो इमरान खान को अपना लीडर मान लेंगे, नून लीग छोड़ देंगे, नवाज शरीफ को छोड़ देंगे। ये वादा करें आज टीवी टॉक शो में, आपके पॉइंट में टाइम जाया ना करें। उस्मान भाई, आपके पॉइंट में वजन देखें, रोज आके एक दुकान खोल देते हैं। आपके इस पॉइंट में वजन है कि अदमे एतमाद चाय की प्याली में एक ऐसा तूफान है जो अपोजिशन लेके हर जगह जा रही है और निकलना कुछ नहीं है। देख लेना, जैसे पहले 3 साल से तरीके दे रहे थे जी, 12 महीने जा रही है, दिसंबर में जा रही है, मार्च में जा रही है। लेकिन उस्मान भाई मुझे एक बात तो बताए ना, पूरा जोर, कप्तान विकेट पे डटा हुआ है। अच्छा, वो तो डटे हैं, फिलहाल तो रशिया की विकेट पे गए हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन उस्मान भाई, आपकी इस बात में दम है कि ये ऑपोजिशन इससे पहले भी डिस्क्रेडिट हुई है? कभी इन्होंने कहा आर करेंगे, कभी इन्होंने कहा पार करेंगे, ये खुद ही आर पार हो गए। कभी इन्होंने कहा ये करेंगे, पीडीएम ही टूट गई। ये बात आप सही है कि एवरी टाइम व्हेन दे कम, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी एग्री करता हूँ कि जी वो उनके मुकाबले भी आते हैं और धड़ाम से ये गिर जाते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और स्ट्रांग होकर आ जाते हैं। लेकिन आपको ये थोड़ी वरी नहीं होती कि यार ये PMLQ वाले जो हैं ये आपके इत्तेहादी हैं? जब मोनिस इलाही ने भी क्लियरली कह दिया, अब ये जो इतना पूरी मीडिया पे हाइप हुई हुई है वो तो इस वजह से हुई है कि चौधरीज ने अलाउ किया है कि मौलाना फजल रहमान भी 2 दफ़ा आके उनको मिले, जरदारी साहब भी 2 दफ़ा आके उनको मिले, शहबाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा आके डिनर करें उनके साथ। वो उन्होंने क्यों अलाउ किया हुआ है? वो उस हाइप का हिस्सा क्यों बन रहे हैं अगेंस्ट योर गवर्नमेंट? उस्मान भाई देखिए कामरान, अगर आप किसी को कहते हो, देखिए मेरी बात सुनो, आप अगर किसी को बार बार बताते हो कि यार मैं गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोहन सलाई साहब ने ओपन स्टेटमेंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर हम आपके साथ खड़े हैं और हम सियासी खानदान हैं, सियासी लोग हैं, साथ देने वाले हैं, साथ निभाने वाले हैं। अब शर्म तो इनको आनी चाहिए ना। माजरे से बेशर्मों की तरह मैं कह रहा हूं हर जगह जाके माथा टेक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, किशकोल हाथ में पकड़ा हुआ है। ये आलम है इनका। सोचना इनको चाहिए कि एक तरफ चौधरी बरादरान, चौधरी खानदान हर जगह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, ये जोर करते चले ऑप्टिक्स के लिए ही बुला लें हमें, हम कम से कम कोई फोटो सेशन ही कर लेंगे, तो इन्हें हासिल कुछ नहीं होना। ये पहले भी इसी तरह करते थे। जब भी पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ कामरान जाता है, इनको नजर आ रहा है कि जो एक इन्फ्लेशन थी, महंगाई का तूफान था पूरी दुनिया में, ये महंगाई करते हैं। 4 दफा पीपल्स पार्टी आई है, 3 दफा ये आए हैं। कोई एक अदवार बता दे जहां इनकी महंगाई ना हुई हो, इन्फ्लेशन ना हुई हो। यहां तो पता जी बड़ा जबरदस्त दौर था इनका, इनके दौर में कभी महंगाई हुई नहीं थी। ये सब जानते हैं, इनको पता है कि अगले 2-3 माह में हुकूमत सारे मामला स्टेबलाइज कर लेगी और 2023 में भी ये इलेक्शन आ भाई आपका पॉइंट आ गया। मैं तो इस बात में हैरान हूं कि जुबैर साहब वो आपको बार बार बेशर्म कह रहे हैं और आप हंसी जा रहे हैं। भाई अब वो उनकी बात में दम है डार साहब की, वो ये कह रहे हैं कि आप और डिस्क्रेडिट होंगे और जितनी आपने हाइप क्रिएट कर दी है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है अगेंस्ट यू, कि अब आपने सारी अपनी कुव्वत इकट्ठी कर ली, इत्तेहादियों को भी मिल ली है, एक दफ़ा नहीं 4-4 दफ़ा जफियाँ डालनी है आपने, उसके बाद भी अगर आप तहरीक एतमाद ला ही ना सके या ला के कामयाबी ना करा सके, फिर तो इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस बुरी है या अच्छी है, वो ही विल इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एज अ लीडर। जुबैर साहब स्टेक्स बड़ी हाई है आपकी। मैं उस बात पर नहीं हंस रहा था, ये जब कशकोल कहते थे ना, बार बार इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कशकोल, इज सिनोनिमस विद इमरान खान, क्योंकि जिस दिन से वो आए हैं ना, अगस्त 18 को शायद उन्होंने ओहदा संभाला था,
और उससे पहले जो तकरीर की थी और उसके बाद जो तकरीर की थी, तो उसमें भी ये कहा था कि पाकिस्तानी कौम, आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं IMF के पास जाऊं और भीख मांगूं, और या किसी और मुल्क जाऊं और भीख मांगूं। उसके 2 हफ्ते के बाद सऊदी अरेबिया जा रहे थे भीख मांगने के लिए और वापस आके कहा कि हमें बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया। मतलब अब ये है कि कशकोल जुबैर साहब, अब इस पे आ जाना वो ठीक है, आप इनको कहते हैं कशकोल वाला, ये आपको कह रहे हैं। पहले तो कशकोल, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर ना कर सके तो ये भी तो कौम को बताएं कि आपके लिए हुए कर्ज का सूद अदा करने के यार लिए आज का मौजूद नहीं डार भाई, आज का मौजूद नहीं यार, आज का मौजूद तहरीक अदम एतमाद है। लिए हुए कर्ज उतारने के लिए गया मेरे भाइयों, ये भी साथ बोले, आज का मौजूद तहरीक अदम इनमें खुद इतमादी नहीं है, इन्होंने क्या तुम्हें इतमाद लेके आनी है मेरे भाई। चले चले, अच्छा देखें इनको, देखें जरा गौर से देखें, आपको जुबैर साहब कोई इत्तेमाद नजर आ रहा है? ये देखें जरा, ये बिल्कुल खुद इत्तेमादी नहीं है। अच्छा डार भाई, आप भी ना हाइपर हो। चले जुबैर भाई, सवाल का जवाब दें यार, कि अगर आप ना ला सके कामयाब हो सके अब की दफा। तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, आपने ऐश कर लिए, अब थोड़ा सा हाँ चले, मेरे सवाल का जवाब तो दे दें यार। ऑपोजिशन में हम भी आए थे जी भाई, मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनके MNAs पैसे ले लेंगे। मतलब आप जरा क्वालिटी देखें MNAs की। उस्मान डार ऑन एयर लाइव ये कह रहे हैं कि इनके MNAs पैसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। अभी आप लेवल देखें, चला लें आप दोबारा चला दें कामरान, आप दोबारा चला दें। मतलब क्वालिटी ये मुल्क की खिदमत करने वाले हैं। जिस किसी को भी पैसे दोगे वो पैसे पकड़ लेगा यार। उस्मान, ये तो कोई बात ही नहीं है यार। कामरान, ये क्या बात हुई? अच्छा चले, उन्होंने कह दिया। जुबैर साहब, डार भाई प्लीज उनको बोलने दें। बात तो सुनो जी 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 जुबैर साहब, इनको ठंडा पानी पिलाएं यार जी। मेरे पास नहीं, मतलब मैं इनको कॉफी भी पिलाता, पानी पिलाता, भाई है मेरे। जी जुबैर साहब बताएं। हाँ, कॉफी भी पिलाएं यार, ठीक है। तो ठंडे होके सुने। तो कहते हैं मतलब ये हैं जो मुल्क की खिदमत करने के लिए बैठे हैं कि जहां से भी पैसे मिले पकड़ लो। अच्छा, जहां से भी पैसे मिले। और भाई अगर आपके पैसे बचा रहा हूं, वोट देना है, क्या नतीजा निकला अगर किसी को दिए भी थे? यार जुबैर साहब बोले ना आप यार, ये तो ऐसे माहौल रहेगा, आप बोले। क्या बोलूं यार, बीच में शुरू हो जाते हैं। अच्छा उस्मान भाई प्लीज ठंडा करें ना यार। चलो जुबैर साहब की बात सुन लेते हैं। अच्छा जी, जहां से पैसे पकड़े पकड़ लो। अच्छा, बात ये है कि मेरा काम है, जहां से मेरा काम है इनकी गलत बात को डिनाई करना। आपको आपके टाइम पे ना अभी जनरल साहब के जाना, बहुत टाइम पड़ा है डार भाई। भाई आपका टाइम आएगा ना दोस्त जब आगे तो जनरल आज मैं 4 साल आज जनरल साहब को रेस्ट कराते हैं। आज मेरा और जुबैर भाई का प्रोग्राम। लो जनरल साहब रेस्ट नहीं करेंगे कभी भी। ये मुल्क हमारा इंशाल्लाह जब तक कायम है, जनरल साहब है और वो रहेंगे। आप रहे ना रहे, जनरल साहब रहेंगे और हम इनके साथ रहेंगे। रिक्वेस्ट कर लेता हूं। हाँ जी, चले जुबैर साहब, जनरल साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूं। जुबैर साहब फरमाएं। यार नून लीग से 2-2 हाथ होने हैं। 2-2 हाथ ही हो रहे हैं। जनरल साहब शरीफ आदमी यार, वो आप लोगों की इस लड़ाई में आ सकते हैं, शरीफ आदमी है वो, मैं भी नहीं आ सकता। जी जुबैर साहब कंटिन्यू करें जी। अगर जब जनरल साहब बात करेंगे ना, फिर देखना उस्मान डार इनकी टांगे दिखाना कैमरे के थ्रू, कांप रहे होंगे। उस वक्त नहीं कोई लफ्ज बोलेंगे, उस वक्त नहीं बोलेंगे, उस वक्त जुबैर भाई उस वक्त देखें कितनी खामोशी थे, पैसों तक तो आप आ गए होंगे जैसे इससे अच्छा आज तक लेक्चर ही नहीं कोई मिला था जी। अच्छा अब जुबैर साहब, मैं आप मेरा ख्याल से आप जवाब, जनरल साहब क्योंकि हमारे से डरते नहीं है, कोई मसला नहीं। चले यही सवाल इसलिए अब मेरे साथ भी है भाई, मैं आपको कौन सा दुश्मन हूँ यार। इस सिविलियंस को आप साइड पे करें यार, मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं हिसाब लगाया। मैं जनरल साहब से बात करूंगा। जनरल साहब माशाल्लाह आप प्रोग्राम में आए, लास्ट टाइम हम जिस प्रोग्राम में गए थे वो चैनल को भी बंद करवाया, वो बंदा भी उठवा दिया आपने नहीं, मतलब FIA ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आपकी खैर हम तक पहुंचती रहेगी जिस तरह पहले पहुंचती रही है। यार मैं उठ जाऊं? मैं उठ जाऊं इस प्रोग्राम से? नहीं यार, हद हो गई आपकी। बैठे हैं आप, क्या हो गया? अभी आपको इस तरह नहीं मारेंगे, आराम से मारेंगे। डरा रहे हैं आप कह रहे हैं जनरल साहब जिस प्रोग्राम में थे उसमें बंदा उठ गया था। नहीं वो हुआ था ना लास्ट टाइम जिस प्रोग्राम में आए थे। लेकिन जी सर जी मैंने कहा आपका क्वेश्चन सर मैं आ रहा हूँ। जी बिल्कुल लॉजिकल बात, जनरल साहब कह रहे हैं, पॉइंट पे आए आप। सर क्वेश्चन ये है जो जुबैर साहब जवाब नहीं दे सके, एक तो मुझे ये बता दीजिए, इस मुल्क के अंदर जो अदम एतमाद आ रही है, ये इसकी कोई लॉजिक्स आपको समझ आ रही है? आप ये एनालिस्ट हैं कि ये ऑपोजिशन कहती है कि जी इमरान खान साहब ने 3.5 साल बड़ी गंदी गवर्नेंस चलाई, पैथेटिक। अब ये किस तरह उस पैथेटिक गवर्नेंस को अपने कंधों पे लेने को तैयार फिर गए, और आप लगते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में सीरियस है, और अगर ना हुए तो ये कितना डिस्क्रेडिट हो जाएंगे इमरान खान के मुकाबले में, प्राइम मिनिस्टर साहब के? जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डिस्क्रेडिट क्या, सियासत में यही कुछ होता है। ये पहले भी कोशिशें करते रहे और कोशिश नहीं कामयाब हुई तो क्या मैदान छोड़ के चले गए?
जी ये ऐसा नहीं, ये बात ये है कि जो काम किया जा रहा है वो एक आईनी काम है। आप एक नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं और आइन में इसकी गुंजाइश है, सर। लिहाजा उसके लिए स्ट्रगल करना, एफर्ट करना, लोग जमा करना, ये तो मेरा ख्याल है सियासत का अमल भी है और इसमें कोई कबात नहीं है। असल चीज ये है कि एक हिस्ट्री है, पहले भी ऑपोजिशन ये काफी कोशिशें करती रही और कामयाब नहीं हुई, और अब भी लगता ही है कि अभी तक इनका हाथ नहीं पड़ा। अगर कोई ऐसा मामला हो जाता इनका तय तो अभी तक ये नो कॉन्फिडेंस आ चुकी होगी। मैं इस पे बाद में आता हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, सर जुबैर साहब अभी जो बात कर रहे थे कि एक हफ्ते के बाद ही बैगिंग बाउल लेके तो इमरान खान को जाना पड़ा, मेरा ख्याल है यही वो इंडिकेशन है जो बताती है कि आपके साल में इकोनॉमी को छोड़ के गए थे। अगर पहले दिन ही खैरात ना मांगी जाती तो शायद मुल्क आगे चलता। खाली करके मुल्क छोड़ के गए और फिर लोगों को मांग टांग के इस मुल्क को चलाने का जरिया करना पड़ा। ये तो हाल है, और यही वो चीज है जो कि आज लोग भी समझ रहे हैं। जब आप उनको महंगाई का कहते हैं, बिल्कुल महंगाई बहुत है, लोग रो रहे हैं, लेकिन वो उनको पता है कि जो 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 अपोजिशन में बैठे हैं उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो ये कर देंगे। आखिर वो भी यही लोग हैं जो कि 3-3 4-4 दफा घूमते जनरल कर साहब वो बैठे। कहते हैं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके शायद ताल्लुकात कुछ अहम इदारों के साथ इस तरह के आइडियल नहीं है, तो शायद ऑपोजिशन उसका एडवांटेज ले रही है। आप एक वुड यू एग्री टू दैट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का हमें कोई शायबा भी क्रिएट करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि जब इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन हुए तो इन्होंने अपने जोर पे लड़े, अपोजिशन को मिली सीटें। ठीक है। ऑपोजिशन ने अपने बलबूते पे ली सीटें, उसमें ना कोई किसी का रोल था, ना मैं ये कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने मुखालफत की। आइंदा भी अगर इलेक्शन होंगे तो लोग इसी तरह वोट अगर देंगे तो अपोजिशन बिल्कुल पावर में आएगी। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जिस चीज की वजह से कह रहे हैं कि महंगाई है और ये करना है, वो इनके पास भी कोलादीन का चिराग नहीं ऐसा जिससे कर लेंगे। और नहीं महंगाई सर, जो मैं तो थी ये वो हैरान आज हूँ जनरल साहब, मैं हैरान ये हूँ कि ये इस वजह से ये तहरीक एतमाद आ ही नहीं सकती। मुझे ये हैरानगी है कि आ क्यों रही, इसकी टाइमिंग समझ नहीं आ रही जनरल साहब, और आप कह रहे हैं और कोई रीज़न भी नहीं है। मतलब ये तो कोई रीज़न ही नहीं है। ये तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब और एक्सपोज हो, इनकी गवर्नमेंट और महंगाई बढ़े और हालात ख़राब हो, ताकि 2023 तक जब इलेक्शन आए तो उसके बाद ये बड़े आराम से उसको इनको हराएं। ये क्यों बीच में देखिए, उनका ये तो डिसकंटिन्यू करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये तो हो सकता है कि जो सूझबूझ वाले लोग हैं वो ये सोचते हो। आपको मौलाना का याद होगा कि उन्होंने तो पहले दिन कहा था कि कोई हर्फ उठाने ना जाए। वो तो तहस नहस और तबाही पे उतरे हुए थे पहले दिन अपनी बेरोजगारी की वजह से। तो मसले मुख्तलिफ हैं। नहीं, लेकिन जनरल साहब आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान की बातें कौन से पॉलिटिशियन ने मानी है? पीडीएम में भी सारों ने नहीं मानी। जरदारी साहब, अब तो जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड है जिन्होंने मौलाना की कोई बात नहीं मानी थी, इस्तीफा वगैरह वाली। जी कामरान, मैं आपको अपनी जाती असेसमेंट देता हूं, जो मैं जी, पता please। नहीं वो किस हद तक दुरुस्त है या नहीं, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि कुछ लोग जिन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस का किस्सा चलाया, वो गालिबन 23 मार्च की लॉन्ग मार्च को सबोटाज करने के लिए निकले। और मुझे यूं लगता है कि वो 23 मार्च की लॉन्ग मार्च बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गई, उसका कहीं जिक्र ही नहीं रहा, और रह गई बात ये तो नो कॉन्फिडेंस भी आगे चलेगी। उसकी ये बड़ी आपने बुनियादी इंटरेस्टिंग बात वजह की ये है कि उसकी वजह ये है जो चलने की, मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं है कि ये सियासत में मुफादात नहीं, मुफादात है आफ्टर ऑल। कुछ लोग जो है, और हो सकता है वो अपोजिशन में ही हो, अब मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है किसकी तरफ इशारा है, जो तहरीक अदम एतमाद को बैकग्राउंड में ले जाने के लिए मार्च को बैकग्राउंड में ले जाने के लिए जो मार्च आ रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद को हाईलाइट कर दिया गया ताकि मार्च भी रह जाए धरे का धरा, और तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो ही नहीं सकती। तो ये मैंने कल तजिया किया था अपना कि जनाब ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप मार्च लाना चाह रहे हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद की क्या ज़रूरत है, और अगर तहरीक अदम एतमाद आ रही है तो इस मार्च की क्या ज़रूरत है। इसका जवाब जुबैर साहब ही दे सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, आपने देखा जनरल साहब अभी रिटायर्ड जनरल है, लेकिन वो जनरल है, कैसा प्रोग्राम में डिसिप्लिन आ गया। इस कौम को, इन सिविलियंस को और पॉलिटिशियंस को डिसिप्लिन करने के लिए जर्नलों की ज़रूरत है। ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है। एक ब्रेक लूँगा जी मैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। डिफरेंट थेरीज चल रही हैं, हुकूमत को क्यों गिराया जाएगा, क्या गिरा भी पाएंगे या गिरा नहीं पाएंगे, किस तरह गिरा पाएंगे, काफ लीग का क्या रोल होगा, इत्तेहादियों का क्या रोल होगा, पीटीआई के एमएनए का क्या रोल होगा, पैसा लगेगा, ज़मीर जागेगा, या कोई थर्ड फैक्टर, थर्ड फोर्स होगी। लेकिन जनरल अमजद शोएब साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया, और ये वर्थ टेकअप है ये पॉइंट जो है। उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये 23 मार्च का जो मुत्तहिदा अपोजिशन का एक लॉन्ग मार्च है, उसको ओवरशैडो करने के लिए
कुछ लोगों ने जो है, और उसमें शक जाता है पीपल्स पार्टी ही क्योंकि उस मार्च का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा है। ज़ुबैर साहब, यू कैन कमेंट ऑन एनीथिंग, बैगिंग बाउल से लेकर आगे तक, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही जनरल साहब ने कि ऐसा तो नहीं एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी आपके साथ हाथ कर दे। इससे पहले गिलानी साहब वाले मामले में आपके साथ हाथ हुआ है मुबैना तौर पर, अब दोबारा जो है वो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च तो बहुत पीछे चला गया, अब वो ये तहरीक अदम एतमाद आ रही है और हो सकता है ये भी कामयाब ना और 23 मार्च का वो लॉन्ग मार्च भी फारिग हो जाए। ये आपने एनालाइज किया? जनरल साहब ने बड़ी डीप बात की है। उस्मान डार छोड़ के चले गए हैं प्रोग्राम? नहीं बैठे में भाई, क्यों उन्होंने कुछ छोड़ना है? अच्छा, मुझे नहीं तो नहीं, इतनी पहले खामोशी तो मैं देखी जुबैर नहीं भाई जब मैं से पहले प्रोग्राम एक्सपेक्ट शुरू कर रहा हूँ जो जी। जुबैर भाई जी। देखिए, मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कामरान शाहिद ने हम दोनों भाइयों पे चार्जशीट दागी है ना, पहले आप बात करें फिर मैं करूंगा। उन्होंने कहा जी जनरल साहब की वजह से दोनों खामोश हो गए हैं, तो आप जरा तरदीद करें कि हम आर्गुमेंट कर रहे थे। एक सेकंड और मैंने तो कहा डिसिप्लिन हो गए सारे भाई, मैं भी शामिल मैं भी हूं। करूंगा। अच्छा ठीक तो है। इसमें ये बुराई पूरी नहीं हमारे है। भाई ने हम दोनों के ऊपर चार्जशीट डाल दिए जाते जाते। भाई मैंने तो कहा डिसिप्लिन हो गया कोई बुराई प्रोग्राम, नहीं उसमें है। मैं भी शामिल हूँ। जी जी जी। मेरी वजह से अगर तुम दोनों लड़ रहे होते तो वो मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे होता। फिर ठीक है, आप शामिल हो तो ठीक है फिर। जनरल साहब ये बात समझते नहीं है, इनको ये समझा रहा हूँ मैं और आप मिलके, लेकिन दोनों नहीं समझते मेरे भाई। अच्छा जुबैर भाई अब जरा जी अच्छा, मैं अब बात कर लूं? जी जी, नहीं, करें नहीं, करें करें। पहले मैं इस चीज का जवाब जरूर दूंगा जो उस्मान डार ने अभी बात की। उस्मान डार, जब आप बात कर रहे थे मैं तो नहीं बात कर रहा था। जी जी बिल्कुल, मैं तो ठीक सिर्फ आपको ये कह रहा था कि अब जनरल साहब ने बात करनी शुरू की, अब आप खामोश हो जाएंगे, तो मुझे ना ये कहें कि जी जो चार्ज। अच्छा अब आगे चल पड़े, अब मेरे सवाल पे आ जाए, खुदा का और वास्ता। जनरल साहब की तो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जाहिर सी गुड बात गुड है, गुड, एंड यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस एज वेल। अच्छा जी बताएं। नहीं नहीं, आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहे and I have no हैं कामरान, आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल सही है भाई, हम सभी करते हैं। तो वैसे भी उनकी यार, अब मेरे सवाल पे आ जाए यार भाई। जुबैर भाई क्या हो गया आपको? डार साहब आपने को बोलने देना, वरना ये कहेंगे आपने को बोलने नहीं दिया। जी फरमाएं जुबैर साहब, सवाल मेरा। देखिए, एक तो मैं जनरल साहब की बात से एग्री नहीं करता कि जी कि इसलिए शायद पीपल्स पार्टी पर इनडायरेक्टली वो बात कर रहे थे कि वो सबोटाज, नॉट ओवरशैडो, सबोटाज करने की कोशिश है कि जी 23 मार्च का जो पीडीएम का प्लान था लॉन्ग मार्च का, वो जाहिर है पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान हो या 27 फरवरी का पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का प्लान हो, और ये अदम एतमाद के हवाले से वी वांट टू पुट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि इमरान खान खुद रशिया में बैठ के, उनको टाइम भी मिलेगा थोड़ा सा सोचने का कि क्या असम्बलियों को खुद ही बर्खास्त कर दें, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है, तो मैक्सिमम, और वो सिर्फ उस रिजल्ट के बेसिस पर होगा जो हम मैक्सिमम प्रेशर डाल रहे हैं। और जिसकी वजह से इनको खुद भी इंटेलिजेंस अपनी होगी, जिससे पता चल रहा होगा कि कितने एमएनएज हैं वो टूट के जा रहे हैं। अब उस्मान डार ने यहाँ कंफर्म भी कर दिया कि पैसे तो पकड़ रहे हैं एमएनएज। अब इमरान खान को तो नहीं पता कि ये पैसे पकड़ के वोट किस तरफ देंगे। इमरान खान तो यही समझ रहे होंगे कि जी ये शायद ऑपोजिशन के हाथों में खेल रहे हैं या जो भी है। हालांकि पैसे हम नहीं ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उस्मान डार के कॉल वो पैसे। लेकिन जुबैर साहब मुझे एक बात समझाएं, वो तो एक बात समझाएं, ये क्या है? मतलब तहरीक अदम एतमाद भी होगी और अगर कामयाब नहीं होगी तब लॉन्ग मार्च होगा, या लॉन्ग मार्च पहले होगा तहरीक अदम एतमाद उसके बाद? कोई डेट तो आपने अब तक कोई दी नहीं, या तहरीक अदम एतमाद उससे पहले होगी? मैं थोड़ा ये तो बताया ना यार, आपका तो खाका ही समझ नहीं आ रहा क्या है। आपने थालियों को भी घुमा दिया जब अनाउंस किया था। जी भाई हाँ, लॉन्ग मार्च जब अनाउंस किया था दिसंबर में, आपको याद है, मार्च 23 के लिए, उस वक्त अदम एतमाद लाने का फैसला नहीं हुआ था, कंसेंसस नहीं था। पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब ने खुद जरदारी साहब से मुलाकात के बाद कहा नहीं, अब का बताए ना, माजी का छोड़ दें आप, अब क्या तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी लॉन्ग मार्च? तो आप अजीब या कामरान, मैं तो समझा था आप इतने पॉलिटिकल इंसाइट है, अगर हुकूमत ही गिर जाती है तो हमें लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ करना है? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अगर अगले हफ्ते हुकूमत गिर जाती है तो हम क्यों करेंगे लॉन्ग मार्च? तो आपका भी ख्वाब चल रहा है ना, मैं ख्वाब ताबीर की बात कर रहा हूँ कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, आपने पूरा मेरा सवाल नहीं सुना, आप जोश में आए में इस वक्त। मैंने ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं होगी तब लॉन्ग मार्च होगा, या लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक अदम एतमाद आएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है डार साहब, डार भाई एक तो ये बता दीजिए कि क्या आपकी इंटेलिजेंस के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट्स है कि आपके एमएनएस, पैसों का फैक्टर तो आप दोनों कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन किसी वजह से इनके साथ जा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2, आप पे ये इमरान खान साहब पे ये प्रेशर है या आपकी गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाल दिया इन्होंने, 2 मार्चेस, एक तहरीक अदम एतमाद?
उस्मान डार साहब। कि किसी सतह पे कोई प्रेशर नहीं है। कामरान, आप अपने कैमरामैन से पूछ सकते हैं, जब आप ब्रेक पे थे तो मेरी टीम की कॉल आई और मैं उनसे जून तक के कामयाब जवान के इवेंट्स फाइनल कर रहा हूँ। इतने अल्हम्दुलिल्लाह पुर उम्मीद है। तो ये लगे रहे हैं, ये 3 साल से यही कर रहे हैं, एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा दिया है। ये कोई पहली दफा करने लगे हैं? मैं इनसे पूछता हूँ, ये इनसे सवाल करें ना, कौन सा कोई पहली दफा ये बाहर निकले हैं? और दूसरा, कैसे फ्रेमिंग करते हैं कि उस्मान डार मान रहे हैं हमारे एमएनए पैसे पकड़ रहे हैं ताकि लोगों का ज़हन बने शायद वाकई कुछ होने जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा हमारे लोग पैसे पकड़ रहे हैं, मैं क्या, अगर कोई पकड़ेगा भी तो होना कुछ नहीं है, अगर कोई पकड़ेगा तो। इसलिए मेरे भाई, बेहतर यही है कि आप लोग अपनी पार्टी की तंजीम साजी पे तवज्जो दें। अगले 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, बल्दियाती इलेक्शन से घबराए पड़े हैं, उसकी बात कर लेते हैं, उस पर मैदान लग जाएगा, उस पर फैसला हो जाएगा। हमारी गवर्नेंस कितनी अच्छी रही है, और हमारे जो वज़ीर आला पंजाब, जिसे हम वसीम अकरम प्लस कहते हैं, और कामरान शायद उनके ऊपर बहुत प्रोग्राम भी करता है, मेरा भाई, ये पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में फैसला हो जाएगा कि उस्मान बुज़दार ने बतौर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, उस्मान भाई आप कह रहे हैं कि आप उस्मान भाई आप कह रहे हैं आप फिक्रमंद नहीं है प्राइम। देखें, लॉजिकल बात है फिक्रमंद होना यार। कौमी असेंबली में आपके पास 155 सीट्स हैं, इत्तेहादियों की मिला के आपकी 169 बनती है। तो इत्तेहादी जब इनसे मिल भी रहे हैं, जब आप खुद भी कह रहे हैं कि 3-3 एमएनएस को पैसों के साथ अप्रोच किया जा रहा है मुबैना तौर पर, और जब ये खुद भी दावे कर रहे हैं भड़ के आपकी दफा बड़ी सीरियस गेम, तो परेशानी थोड़ी तो बनती है। ये ना होगा बिल्कुल ही परेशान ना हो, नीचे से कुर्सी निकल जाए मेरे भाई। बात कामयाब जवान जुबैर साहब चला रहे हो। जी नहीं जुबैर साहब, चलें फिर, मैं बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, 3.5 साल से नंबर गेम जो है, ये जो नंबर गेम हम बात कर रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं, 3.5 साल से यही नंबर्स हैं, और 3.5 साल से 1 दर्जन दफा ये कोशिश कर चुके हैं। इनसे पूछे ना, इन्हीं नंबर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, इन्हीं नंबर्स को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जवाब दे दूं। जी जरूर। मैं ये समझता हूं, अगर देखिए मेरी बात, एक सेकंड, मेरी इस बात का भी साथ जवाब दीजिएगा। इसी के साथ, अगर ये कॉन्फिडेंट हैं, अगर ये इतने ही एतमाद में है कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं तारीख छोड़ो, कोई महीना ही अनाउंस कर दो। अगर उस महीने में ये तरीके में एतमाद ना ला सके, तो जुबैर का काम है कि इस प्रोग्राम में बोलें कि मैं इमरान खान को अपना लीडर मानूंगा, मैं इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। जुबैर साहब मर जाएंगे, लीडर नहीं मानेंगे अपने भाई के लीडर को। का मुजाहरा। हाँ, अच्छा आज जी जुबैर साहब क्विकली बताया, मैं जनरल साहब के पास जा रहा। जी फरमाए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। ये अचानक क्या होता है जुबैर साहब? ऐसे ये कह रहे थे, बार बार कह रहे थे ना कि बहुत अटेम्प्ट्स किए। एक सीरियस अटेम्प्ट की थी यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट की सीट के लिए, और आपने हशर देख लिया था क्या हुआ था। वैसे एक बात बताएं जुबैर साहब, एक मिनट, इन्होंने कितना जोर लगाया था। जुबैर साहब एक बात बताएं, प्लीज, जहां हमने सीरियस होना होता है वहां जुबैर साहब मेरी बात तो सुने, मुझे पता है जहां आपने सीरियस होना होता है वहां तो आप चांद चढ़ाते हैं, जैसे आपने गिलानी साहब का किया। लेकिन ये चांद चढ़ाया कैसे आपने? थोड़ा हमें ये तो बताया ना कि गिलानी साहब के जो आपने इलेक्शन में 14 बंदे इनके तोड़े, वो किस तरह तोड़े थे? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन थे वो, मतलब उसमें पैसे का फैक्टर था, उसमें ज़मीरों का जागा था। ज़मीर तो जागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले दिन उनका ज़मीर फिर सो गया था क्योंकि उन्होंने दोबारा इमरान खान साहब को। तो किस तरह हुआ, जरा मैकेनिज्म समझाएं हमें। ये 14 बंदे किस तरह तोड़े थे आपने गिलानी साहब? देखिए, बात होती है जहाँ 16 बल्कि 16 थे, एफर्ट किया जाता है, और 16 थे, और इमरान खान साहब ने खुद माना था कि हमें पता है वो 16 कौन है, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया था। जहां जिस हद तक हमें करना था, एफर्ट करना था सीट लेने के लिए, वो हमने एफर्ट किया। उसके बाद उस वक्त हम इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिराना चाहते थे, हम उनको मौका देना चाहते थे, हम उनको शहीद नहीं बनना चाहते थे। आज आप शहीद बनने देना चाह रहे हैं, मुझे समझ जा रही, आज क्यों शहादत दे रहे हैं सियासी? आज क्यों दे रहे हैं? आज इसलिए दे रहे हैं कि कौम जो है हमारे पीछे पड़ गई है, हाथ जोड़ के हमें हर जगह कहते हैं खुदा के लिए इनसे बचा लें, तबाह। आपका पॉइंट आ गया, महंगाई का जो लास्ट समझ आ गया। अब जनरल साहब के पास जाऊंगा, जुबैर भाई आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। जनरल साहब, इन्होंने 16 बंदे, मेरे तो ज़हन में भी आया, पहले तोड़ के जलवा दिखा चुके हैं। उन्होंने मजबूर किया था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अगले दिन एतमाद का वोट लेने पे। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 16 बंदे दोबारा नहीं तोड़ सकते? इसी जिस पार्टी के एक दफा 16 बंदे टूट जाए, इत्तेहादी हालांकि इनके साथ थे, इनकी अपनी पार्टी के टूटे मुबैना तौर पे, तो वो दोबारा भी टूट सकते हैं। 10 का तो डिफरेंस है सारा। जनरल साहब बिल्कुल कामरान, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूट भी सकते हैं। और खुद आप देखिए पीटीआई में जो लोग आए थे वो सारे कोई अपने ओरिजिनल लोग तो नहीं थे। बहुत सारे लोग हैं जो कि वक्त पे वो पीएमएलएन से आए या वो पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया। ये तो प्रोसेस है। ये लोग ऐसे हैं बहुत सारे बेशुमार जो ये पार्टियां बदलते हैं अपने मफादात के लिए। असल मसला जो है वो इस वक्त ये है
कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस हाल में नहीं है कि वो उनकी तवक्कुआत पूरी कर सके जो वो मांगते हैं। वो अगले इलेक्शन में मिसाल के तौर पे अगर वो मांगते हैं कि जी इलेक्शन हो तो उसके बाद उनको ये मिलना चाहिए, तो यहाँ तो कोई भी ऐसी पार्टी इस वक्त नहीं है जो चारों सूबों में अपनी गवर्नमेंट बना सके या वो फेडरल गवर्नमेंट का क्लेम कर सके कि वो फेडरेशन में गवर्नमेंट बना ले। लेकिन जनरल सेंटर में। साहब किस पैरामीटर, किस उम्मीद किया, किस इनाम की बस 16 लोग पहले आए थे इस तरफ यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में, वो भी तो कोई वजह थी ये ना। लोग देखे, मेरी बात सुनिए जी। लोग आए थे, उनसे वादे वईद किए थे, किसी को वजारत का कहा होगा, किसी को प्रोविंस में कुछ देने को कहा होगा। आप देखिए कि जब जहांगीर तरीन का केस अभी गया है वहां पे, जब वो कोर्ट में लेके जाने लगे तो 40 आदमी तो इनकी पार्टी में से निकले जो उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंक रहे थे करप्शन पे। बिल्कुल। तो वो इसी में से फेंक रहे थे कि उनके तवक्कुआत नहीं पूरी हुई थी। आज वो तैयार होंगे, अगर कहीं और तवक्कुआत उनको पूरी होंगी तो चले जाएंगे। पॉइंट आगे लेकिन सर आपका, मसला डार इस वक्त साहब यही है, जी मसला क्या है? जी मसला साहब, इस वक्त यही है कि कोई भी उनको उनकी डिमांड पूरी करने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त कोई, लिहाजा ये अटके हुए हैं, इसी वजह से फंसे हुए हैं। वरना तो कल आ जाती एक नो कॉन्फिडेंस, अच्छा। वो आ नहीं रही इसी वजह से। ये सारा मिलना मिलाना आपस में है ना, जो लाना चाहते हैं वही आपस में ज्यादा बार बार जुबैर साहब क्या कभी क्या शहबाज डिमांड्स शरीफ हैं साहब मिल गए, कभी उनकी? जुबैर साहब क्या डिमांड्स हैं उनकी जो आप पूरा नहीं कर सकते या आप अब करने की पोजीशन में आ गए हैं? उनकी बल्कि ये उनकी बड़ी सिंपल सी डिमांड है, उनकी बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि खुदा के लिए रहनुमाई करें और इमरान खान का तख्ता करें ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। नहीं, उनकी कोई डिमांड तो होगी ना यार, इतने भी सत्य सावित्रे नहीं है वो कि आपको कमी। बगैर इससे अल्लाह तवक्कुल दे देंगे कि ये अल्लाह के नाम पे आपको देते हैं। इतने मुहब्बे वतन थे तो पहले ना पीटीआई में आते। हाँ। काशिफ, अगर इतनी उनको मुल्क की मोहब्बत थी तो पहले पीटीआई में ना आते। मेरा ख्याल है मुहब्बे वतन का फैक्टर ना लाएं जनरल साहब। नहीं जुबैर साहब, अब आपने क्या ऑफर कर दिया उनको? मेरी बात सुनिए, आपने क्या ऑफर और किया? जाती मफाद, जाती जुबैर साहब, अब आपने क्या ऑफर किया जो कॉन्फिडेंट है आप, क्या ऑफर कर दिए? देखें अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ और मैं एमएनए हूँ और मैं अगर हुकूमती पार्टी का हूँ और मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ ये इस तहरीक को, तो जाहिर सी बात है उसने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं। वो दो चीजें, वो तो आप नहीं, एक वो तो आप ये नहीं दे कि सकते। उसको मैं पता जाऊंगा है डार साहब, कि- इसलिए कि सुन ले ना, सुन ले, आप सुन ले, जवाब तो सुन ले। अपने बंदे को गिरा के किस तरह उसको टिकट कामरान देंगे? जवाब, जी 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 बताएं। कामरान जी, जी, जवाब सुन ले। उसको भी ये पता है कि वो अगर पीटीआई के टिकट पर जाएगा इस वक्त, अगर कामरान, मैं उसने कुछ ऐड करना चाह अवाम रहा के हूं, साथ brother। ना खड़ा हुआ तो उसका वैसे ही तख्ता हो जाएगा। पॉइंट आगे उसको डार तो- साहब उसके क्विकली पास कुछ कहते, ब्रेक चांस लेनी क्या है? मैंने जी। डार साहब देखें, हम कामरान यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को तो कोड कर रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जब ये आई, इनकी अक्सरियत थी, वहां इनके 15-20 कहां गए थे? ये तो अपने एमएनएस के बारे में सोचे तरीके में। सर मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। वो जो मैजिक चला था गिलानी साहब के इलेक्शन तक, वो आगे मैजिक खत्म हो गया था। अगर कहीं मैजिक दोबारा ना चल जाए, आपने ये सोच रहे हैं, तो मैं ब्रेक ले रहा हूं। व्यूअर्स, बड़ा क्रिटिकल डेज है आजकल के, उसमें आपको चल जाएगा पता कि ये ऑपोजिशन क्रेडिबल है या ये हुकूमत। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।